I am Dr. S. Bundela, Professor, Department of Humanities and Social Science, Faculty of Education and Methodology, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। लर्नर्स, आज हम जो बात करेंगे वो कार्यपालिका के संगठन की करेंगे, जिसमें सरकार के संगठन की करेंगे, जिसमें कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका के बारे में हमने डिटेल में पिछले वीडियो में बात की थी। कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं, क्या क्या कार्य हैं, वो सब हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम जो बात करेंगे वो है कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण, ठीक है। क्या क्या कारण है, वो कौन से कारण हैं जिससे वर्तमान समय में कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद, ठीक है, कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका या मंत्री परिषद, इनकी शक्तियों में किन कारणों से वृद्धि हुई है, आज हम उसकी बात करेंगे एक एक पॉइंटों के बिहाफ पर। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका में दक्ष व्यक्तियों का आना, ठीक है। आपने देखा होगा जब मंत्री परिषद का निर्माण होता है तो व्यवस्थापिका के सदस्यों में से व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं उनमें से यहाँ सदस्यों को लिया जाता है कार्यपालिका में, ठीक है, या मंत्री परिषद में। तो यहाँ चूंकि अच्छे व्यक्ति, दक्ष व्यक्ति होते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, है ना, टेक्निकल मामलों में ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जब कार्यपालिका में आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका ज़्यादा दबदबा बना रहता है, ठीक है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन अंग होते हैं सरकार के, ठीक है। तो जब ये प्रभावी होगी, जब इसकी शक्ति बढ़ेगी तो इसकी शक्ति कम होगी, ठीक है, इसकी अधिक होगी, है ना। तो यहाँ चूंकि दक्ष व्यक्ति आते हैं तो उनसे क्या होगा, व्यवस्थापिका के जो एक तरह से सदस्य हैं, ठीक है, उनकी शक्ति कम हो जाएगी। तो अपन यूं भी कह सकते हैं इस टॉपिक को कि वो कौन से कारण हैं जिनके कारणों से व्यवस्थापिका की शक्तियों में पतन हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो एक कारण तो आपके ये हो गया। दूसरी बात अगर अपन करेंगे तो निरंतर प्रशासनिक कार्यपालिका के पदों में विस्तार, ठीक है। वर्तमान समय में निरंतर जो प्रशासनिक जो कार्यपालिका है, ठीक है, जो कि राजनीतिक कार्यपालिका के नीचे काम करती है ना, जिसमें आपके आईएएस, आरएएस, आईपीएस, ये सभी आपके, तो निरंतर वर्तमान समय में जो प्रशासनिक कार्यपालिका है ना, उनके पदों में विस्तार हो रहा है, वृद्धि हो रही है, नए नए योजनाएं, पॉलिसियाँ आ रही हैं, तो उन सब से क्या हो गया, अधिकारियों की आवश्यकता हुई। अब अधिकारी आए तो उनके ऊपर जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद के सदस्य हैं, कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, ठीक है, तो उनका भी क्या हुआ, कद बढ़ा, ठीक है। तो इनके पास पावर्स आई और इन्होंने पावर्स किसको दी, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव,
प्रशासनिक कार्यपालिका को दी। तो इससे स्वतः क्या हो गया कि जो पद बढ़े उनको कंट्रोल में करने के लिए जो राजनीतिक कार्यपालिका है, मंत्री परिषद है, उनकी शक्तियों में क्या हुआ, निरंतर विस्तार हुआ, वृद्धि हुई। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमने अब तक बात कर लिए हैं। अब तीसरी बात करते हैं सरकार की ठीक है नीतियों व कार्यक्रमों में बढ़ती जटिलताएं। अब देखिए, आपको पता ही है कि जो वर्तमान समय में जो सरकार है, उस सरकार का जो एक रूप है वो कैसा हो रहा है, लोक कल्याणकारी। ठीक है, उसका विस्तार होता जा रहा है, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये बढ़ रहा है तो इससे क्या हुआ कि सरकार के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर क्या हुआ, ज़्यादा दबाव बढ़ा। ठीक है, नई नई नीतियां बनानी पड़ी। ठीक है, और उसके अलावा प्रोग्राम बनाने पड़े, कार्यक्रम बनाने पड़े। ठीक है, अब ये बने तो ऐसे बने जिनमें ज़्यादा जटिलताएं है ना, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा थी। जैसे मान लीजिए एआई आजकल की नई चीज़ आ रही है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होने लगी है ना, एंड इसके अलावा आपके साइंस टेक्नोलॉजी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी। तो इन सब के कारण जितने भी नीति कार्यक्रम बने उनके लिए एक्सपर्टीज़ की जरूरत पड़ी, विशेषज्ञों की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो विशेषज्ञ कहीं ना कहीं आपके कहाँ आए, अधिकारियों में। ठीक है, जितने भी आपके आईएएस हैं, ठीक है, आईपीएस है, ये सब जितने भी जो भी होते हैं अधिकारी, वो सब क्या होता है, ट्रेंड होकर आते हैं, ट्रेनिंग लेकर आते हैं। और इन सब के जो बॉस होते हैं वो कौन होते हैं, मंत्री। ठीक है, कार्यपालिका जो है, मंत्री परिषद जो है, उनके सदस्य। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पर्सनल मिनिस्ट्री है, कार्मिक मंत्रालय है, तो उसमें आपके जो कार्मिक मंत्री हैं वो एक तरह से आपके क्या करता है, इन सबको इंस्ट्रक्ट करता है, कंट्रोल में करता है, नियंत्रण में करता है। तो कहीं न कहीं अगर मान लीजिए कोई ऐसी पॉलिसी या प्रोग्राम है जो कि टेक्निकल है, ठीक है, जटिल है, उनको हैंडल करने के लिए वो मंत्री क्या करता है, इन अधिकारियों को वो सब चीज़ कह देता है कि भाई आप इसको सॉल्व करिए, इन सब को मेरे पास में बना के लाइए। ठीक है, तो इन सब को देखने का काम कहीं ना कहीं कार्यपालिका या मंत्री परिषद का हो गया। ठीक है, तो उनके कंट्रोल में ये जितनी भी जो भी पॉलिसियाँ बनती हैं, कार्यक्रम बनते हैं वेलफेयर को लेकर, ठीक है, सरकार को चलाने को लेकर, तो वो सभी कहीं ना कहीं जटिलताएँ वो सब रिजोल्व की जाती हैं। ठीक है, हटाया जाता है किनके द्वारा, इनके अधीन काम करने वाले जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा। तो कुल मिला के काम किसका हो गया, कार्यपालिका का। ठीक है, अब देखिए जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं, लेजिस्लेचर के जो आपके मेंबर्स हैं, जितने भी लेजिस्लेचर के, वो सब कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब चूंकि वो इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते हैं, दक्ष नहीं होते हैं, तो वो सब जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके इनके ऊपर आ जाती है, मंत्री परिषद के सदस्य के ऊपर। तो जटिलताओं को दूर करने में इनका योगदान होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं टेक्निकल अगर कोई पॉलिसी बननी है, ठीक है, तो ये लेजिस्लेचर जो है, व्यवस्थापिका जो है, ये क्या करती है, कुछ काम कानून बनाने संबंधी, ठीक है, उप कानून, वो किसको दे देती है, कार्यपालिका को। तो जटिलताओं के कारण कहीं ना कहीं कार्यपालिका वर्तमान समय में हावी हुई है, उसकी जो पावर्स है वो इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक दलीय व्यवस्था। अब देखिए एक दलीय व्यवस्था वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो आज आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में ही कहीं न कहीं किसका दबदबा है, मेजोरिटी किसकी है, बीजेपी की, अगर मैं भारत की बात करूं। ठीक है, अब देखिए सेंटर में भी वही बीजेपी और मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनमें भी कौन है, बीजेपी।
तो इससे क्या हो गया कि जो इनके जो प्रोग्राम हैं, जो इनकी जो एक तरह से आपके जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, ठीक है, उसको पूरा करना, सेंटर का भी काम और स्टेट का भी काम। तो ये सब यूनिटी से, एकता से क्या करते हैं, उस काम को कर पाते हैं। ठीक है, तो जो ये चाहते हैं, जो इनकी मांग है, जो इच्छा है, जो लक्ष्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, वो सभी कहीं ना कहीं वो आसानी से क्या करते हैं, अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, जो ये चाहते हैं उसके अनुसार इनका काम हो जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम लोग कहाँ मिलेंगे, व्यवस्थापिका में भी और कार्यपालिका में भी। ठीक है, क्योंकि यहीं से ही आपके कार्यपालिका में सदस्य आते हैं चुनकर। तो मैक्सिमम लोग जब कभी मान लीजिए किसी पॉलिसी को लेकर बहुमत देना है तो ये आपस में उस चीज़ को दूर कर देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं प्रदत्त विधायन। अब देखिए ये जो प्रदत्त विधायन होता है, इसमें क्या होता है कि जो व्यवस्थापिका है कुछ टेक्निकल काम किसको दे देती है, कार्यपालिका को। ठीक है, जो उनसे नहीं हो पाता है तो वो अपने कुछ पावर बनाने या कानून बनाने संबंधी काम में से जो कुछ काम कार्यपालिका को देती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रदत्त विधायन। तो इस बिहाफ पर वो क्या करती है, अपनी शक्तियों को बढ़ा लेती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सकारात्मक राज्य। अब देखिए सकारात्मक राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो चूंकि हमारा संवैधानिक कैसा है, लोक कल्याणकारी, तो इसके नाते क्या हो गया, जो कार्यपालिका वो क्या करती, नई नई नीतियां, कार्यक्रम काम करती हैं जिससे सरकार सबका भला कर पाए। तो चूंकि नए नए काम हाथ में आएंगे तो क्या होगा, पावर्स भी आएगी, शक्तियां भी आएगी, तो ये धीरे धीरे इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही एक बात करते हैं अपन आपात। आपातकाल में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपने अभी देखा होगा कोरोना। ठीक है, युद्ध पाकिस्तान के साथ जैसे हुआ, आपने देखा होगा एग्जाम्पल आपके। तो जब ऐसी आपात स्थिति आती है जैसे भूकंप, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा खूब बाढ़ आ रही है। तो इस स्थिति में क्या होता है, कार्यपालिका के पावर्स बढ़ जाते हैं, है ना, दायित्व बढ़ जाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके ये सभी कारण हैं जिसके कारण से, है ना, कार्यपालिका वर्तमान समय में शक्तिशाली बनी है, प्रभावी बनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।